नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक शेयर जिसने लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है पूरी तरीके से। जब से आईपीओ आया है तब से लॉस कंटिन्यू, और अभी तो इतनी ज्यादा गिरावट हो गई है, स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा करेक्ट हो गया है। यहां से अगर स्टॉक दोबारा से अपने प्राइस को, अपने आईपीओ प्राइस को रिक्लेम करना चाहे तो उसको यहां से 4 टाइम्स होना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना बढ़ना पड़ेगा। स्टॉक का नाम मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज फिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है, और गिरावट के पीछे के कुछ मेन रीजंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉक का नाम है पेटीएम। 2150 रुपए के इसका आईपीओ प्राइस था, जिसके सामने स्टॉक 496 पे आ गया। आज 500 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। 7.5% की बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में। इस स्टॉक की बात करें तो आज कोई भी न्यूज सामने नहीं है अभी तक। पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू बिकवाली हो रही है इस स्टॉक में। कोई भी देख रहे हैं आप, कंटिन्यू जो पिछले कुछ दिनों में आईपीओ आए थे, मतलब जो पिछले साल आईपीओ आए थे जिनका लॉक इन पीरियड एंड होता हुआ दिख रहा है, उनमें कंटिन्यू बिकवाली चल रही है। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक सेल करा, मैंने आपके साथ शेयर करा भी था वो चीज। अभी स्टॉक में आज जो है फ्रेश लाइफ टाइम लोज लगते हुए दिखे हैं। 483 का इसका आज का लो है, और वही स्टॉक का लाइफ टाइम लो भी है। स्टॉक का 52 वीक हाई आपको 1873 दिख रहा है, और इसका आईपीओ प्राइस 2150 रुपए था। काफी सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया, काफी सारे लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है। इस स्टॉक पे एक चीज काफी अच्छी रही कि हमने इस स्टॉक के आईपीओ से लेकर अभी तक कभी पैसा लगाने की राय नहीं दी। बाउंस बैक जरूर एक दो बार प्ले करवाया है, बट इसमें प्रॉपर बाइंग की सलाह कभी दी नहीं। एक चीज बोलना चाहूंगा, डीवीज लैब पे हमने आपको बाय रिकमेंडेशन दे रखी है। आज स्टॉक ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो आप लोग बने रहें। शॉर्ट टर्म में आपके लिए 3450 के लेवल जल्दी ही आ सकते हैं, ये मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं डीवीज लैब को। आज चार्ट पैटर्न कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है स्टॉक में। अब आते हैं वापस टॉपिक पे अपने पेटीएम के स्टॉक की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल समझ में ही नहीं आता। अब काफी सारे लोग इसमें ये बोल देते हैं भाई सबके फोन में पेटीएम है, पेटीएम का शेयर खरीद लो। इससे क्या फर्क पड़ता है, सबके फोन में नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनको वो पैसा कैसे बनाएंगे, आप ये समझने वाली बात है, और अभी तक वो बना भी नहीं रहे हैं। ये मेन चीज है। स्टॉक की बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लाइफ टाइम लो लगते हुए दिख रहे हैं, और फ्रेश ऐसी जगह जाता हुआ दिख रहा है कि अब कितनी गिरावट होगी पता नहीं। स्टॉक की बात करें तो इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट था एक समय पे, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था एक समय पे। स्टॉक अभी 32,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गया है। बड़ी गिरावट हुई है इस स्टॉक में। इस स्टॉक के बारे में और डिटेल्स में आपको देने की कोशिश करूं तो जब से स्टॉक आया तब से तो गिर ही रहा है। स्टॉक की बात करें तो लगभग 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपए की है, जिसके सामने अब 400 रुपए 500 रुपए पे तो आ गया। पर बुक वैल्यू पर शेयर किस हिसाब से निकाली है ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय माइनस में, प्रॉफिट लॉस में है कंपनी, रेवेन्यू के बेसिस पे आप कुछ निकाल रहे हो तो बात अलग है। इस स्टॉक को स्टार्टिंग से ही अवॉइड करने की राय दी है, लेकिन ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में बताओ भाई। जिसको लॉस हो रखा है, जिन पे है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, ये स्टॉक 500 के नीचे आज अगर निकल के क्लोजिंग देता है तो आपको निकल जाना चाहिए। क्लोजिंग तक वेट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेश लोज लगा रहा है, फ्रेश ऐसे जोन में जा रहा है जहां से बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न ऐसा शो कर रहा है कि स्टॉक में वन साइडेड गिरावट हुई 18 रुपए से, जिसका लो स्टॉक ने अराउंड 520 रुपीज के समथिंग का लगाया। वहां पे कंसोलिडेट करके डबल बॉटम बना के फॉर्म करके ऊपर की तरफ आया धीरे धीरे 800 रुपए तक, और अब ये 800 रुपए की गिरावट, 800 रुपए से जो तेजी थी वो फिर से फिजल आउट होकर नीचे तरफ जाने के लिए तैयार है, जो 520 के लोस थे उनको ब्रेक करके नीचे निकला है, और वॉल्यूम्स के साथ निकला है। ऐसा नहीं है, 22 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, जिसके सामने 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में बड़ी ब्लॉक ट्रेड्स भी हुए हैं, बल्क ट्रेड भी हुए हैं कि भाई किसी ने बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। बट यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, जो अपने आप में एक नेगेटिव इंडिकेटर है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना या बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं यहाँ पे जो ये गिरावट है इसमें कोई भी बाउंस बैक आपको 650 रुपीज से आसपास आता है तो वो निकलने के मौके ढूंढे। स्टॉक में अब जो तेजी बनेगी, जो चार्ट पे थोड़ा सा सही होगा स्टॉक, वो 650 के ऊपर ही होगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, 30% से भी ज्यादा दूर है। इनफैक्ट 40% है ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि भाई 500 रुपए का शेयर है, 150 रुपए, 30% हो गया ऑलमोस्ट, तो बहुत दूर है। मुझे लगता है अब आपको यहाँ से निकल जाना ही एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। इस स्टॉक में हमने हमेशा से यही कहा कि निकल जाए, वही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट लोगों की मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार होती है, यार ये तो 1000, 1200, 1400 वाला स्टॉक है, 500 पे मिल रहा है, खरीद लेना चाहिए। मार्केट में आपके लिए बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वहां पे ध्यान दें। जिसके पास है उनसे मैं ये कहूंगा कि
कि या तो आप 500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाएं अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर अब आप बेचिए मत इस स्टॉक को। अब आप ऑलमोस्ट अपना पैसा बहुत बड़ा खो चुके हैं। एक ही चीज समझ लो कि अब मैं इस स्टॉक को कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में अब ये स्टॉक जितना वापस यही गेन कर सकता है उतना दूसरे स्टॉक से पैसा बनाना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मान लो आपको 40% का नुकसान हो रहा है और आप कह रहे हो इसको बेच दूं मैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये जिस दिन बाउंस बैक मारेगा 15-20% का निकाल जाएगा ऊपर में, वहां आप निकल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले बने रहें, क्योंकि ये बेचने का मतलब बनता नहीं है। अब स्टॉक कहां आ गया है आप देखिए, 400-500 रुपए पे। फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग बस मत करना कि यार इतना गिर गया थोड़ा और ऐड कर लेता हूं, अपना बाइंग वैल्यू नीचे लाऊं, ये गलती मत करना बस। तो ये मेरी तरफ से राय होगी आपके लिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।